हेलो 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 बच्चों, अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास 12 की वीडियो बायोलॉजी का है, जिस एक चैप्टर है बायोलॉजी में 7 विकास। ठीक है, तो विकास चैप्टर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये पृथ्वी जो है, इसका परिचय है। विकास चैप्टर का परिचय में ये जानेंगे कि ये पृथ्वी जो बना है ये कैसे बना, और मनुष्य जो विकसित हुए थे कैसे, मतलब पृथ्वी बनने के बाद रहने लगा। क्या पृथ्वी जिस टाइम बना था उस समय में पानी था, ऑक्सीजन थे या नहीं थे। ठीक है, क्या टेम्परेचर इतना ही था कि इनसे ज्यादा था। तो ये सारे सवालों का जवाब हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज में अगर विकास की बात करें तो एक बैगे से नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे विकास होता है। कुछ चीज, हाँ कुछ चीज हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी विकास कर लेते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत धीरे धीरे विकास करता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जहां हम लोग रह रहे हैं ये पृथ्वी है। ये अभी जिस वातावरण में रह रहे हैं ऐसा वातावरण पहले नहीं था। ठीक है, तो विकास की अगर हम बात करें तो देखिए, कम विकसित जीवों से अधिक विकसित में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ यानी कि कम से ज्यादा की ओर विकसित होना। पहले बहुत कम थे, अब अचानक से वो बहुत ज्यादा हो गया, तो हम विकसित कहलाएंगे, यानी कि विकास कहलाएंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बात सही है कि ये विकास रुकता नहीं है। देखिए पहले रोड नहीं बना हुआ था, अब रोड बन गया। ठीक है, बहुत चीज ऐसे वातावरण में आप देखते होंगे कि उस समय नहीं था, अब वो उपस्थित है। ठीक है, तो और विकास बहुत धीमी गति से चलने वाली भी प्रक्रिया है। हाँ, ये भी मान सकते हैं कि विकास तीव्र गति से नहीं चलती, धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता है। ठीक है, कुछ चीज में ऐसे होगा कि बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और कुछ चीज का धीमी होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर जानने का हम प्रयास करेंगे तो ये मान लीजिए आकाश गंगा है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं गैलेक्सी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखिए क्या है, तो मिल्की वे, ये गैलेक्सी है। इसमें में से हम लोग एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि हम लोग जिस जिस पे उपस्थित है, जिस गैलेक्सी पे उपस्थित है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, अब सोचिए कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आकाश गंगाएं हैं, उसमें से एक पिंड पे, एक छोटा सा पिंड पे अपना लोग रहते हैं मिल्की वे। और ना जाने इसमें कितना मात्रा में आकाश गंगा है, इस पे भी कोई ना कोई लोग रहता होगा, कुछ ना कुछ होगा, और उसमें से एक बिंदु पे अपना लोग रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 2000 करोड़ वर्ष यानी कि 20 बिलियन पूर्व में हुआ था। ठीक है, 20 बिलियन पूर्व में हुआ होगा, मान सकते हैं। अब सोचिए 20,000 वर्ष पूर्व में हुआ होगा, कहने का मतलब हम अनुमान लगा करके बताया गया कि 20 बिलियन पूर्व में हुआ होगा। ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं का विशाल समूह है, जो कि अभी हम लोग देखे, अनेक आकाश गंगा का विशाल समूह है। और इसी आकाश गंगा के एक समूह, सोचिए कि एक समूह में अपना लोग रहते हैं मिल्की वे। जिस समूह में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। और ना जानिए ऐसे समूह देखिए कितना है, देखिए इस पर भी, और जिस मिल्की वे में रहते हैं उसमें भी पूरा नहीं घूमे हैं। ठीक है, उसमें भी पूरा नहीं घूमे हैं, और ना जानिए इसमें कितना मिल्की वे होगा, आकाश गंगा में कितना मात्रा में होगा, इसमें बहुत ज्यादा होगा गैलेक्सी, उसमें से एक में रहते हैं अपना लोग मिल्की वे में। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम बात करें समूह, जो कभी देख लो, मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सोलर सिस्टम में पृथ्वी की रचना है। यही मिल्की वे में पृथ्वी है, पृथ्वी की रचना हुई, यानी कि जिस मिल्की वे में अपने लोग रहते हैं उसी में पृथ्वी की रचना हुई। आखिर कैसे रचना हुई आगे स्टेप में देखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये आकाश गंगा में से एक मिल्की वे है जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, और पृथ्वी की रचना 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। क्या चीज की? तो पृथ्वी की रचना। तो याद कर लीजिएगा, पृथ्वी की रचना की अगर हम बात करें तो लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है रचना हुई थी। 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसी मिल्की वे में अपना लोग रहते हैं, और मिल्की वे में ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब सोचिए कि अपना लोग इतना ढूंढ भी नहीं पाए हैं, ना जाने इसमें कितने आकाश गंगाएं हैं। सोचिए इस पर भी कोई ना कोई रहता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, कोई ना कोई इंसान रहता होगा, या तो मान लीजिए बहुत सारी चीज कुछ ना कुछ होगा कोई ना कोई आकाश गैलेक्सी में। इस छोटा सा गैलेक्सी में अपना लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी चीज को डिफाइन करने के लिए आखिर पृथ्वी कैसे बना, इसके लिए आता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके लिए आता है बिग बैंग की थ्योरी। तो ये क्या थ्योरी होता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिग बैंग परिकल्पना में 1935 ईस्वी में जॉर्ज लिमेट्री गेमो नामक वैज्ञानिक ने दिया। बिग बैंग की थ्योरी किसने दिया? तो याद रखिएगा, तो जॉर्ज लिमेट्री गेमो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसके अनुसार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन से भी पूर्व हुआ होगा, लगभग 4.5 पृथ्वी का विकास हुआ, 4.5 बिलियन पूर्व में पृथ्वी का विकास हुआ था। ठीक है, यानी कि इसी मिल्की वे में
हम लोग रहते हैं और यही मिल्की वे में पृथ्वी पे क्या हुआ, निर्माण हुआ, एक गैलेक्सी के, एक गैलेक्सी। अब सोचिए इसमें कितना बड़ा समूह है। और पृथ्वी के प्रारंभ में, प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था। तो साबित हो गया कि जिस समय में पृथ्वी बना था उस समय वायुमंडल नहीं था। अगर वायुमंडल नहीं था तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अगर वायुमंडल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी नहीं होगा, सीधी बात है, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जैसे अभी देखिए इतना गर्मी है, 37 डिग्री 27 डिग्री, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है। सोचिए उसमें 800 डिग्री सेल्सियस गर्मी रहता होगा, तापमान है। सोचिए 800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि 98 डिग्री पे भात बन जाते हैं। अब मतलब चावल बना लेते हैं 98 डिग्री पे भात उनसे, लेकिन यहाँ 800 डिग्री टेम्परेचर था तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था। पृथ्वी जैसे जैसे ठंड होती गई और इसमें जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होते गया। यानी कि कहने का मतलब पृथ्वी का जैसे जैसे विकास हुआ, यानी कि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, हम कह सकते हैं कितना था, तो 800 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन कुछ फिर करोड़ों वर्ष पहले धीरे धीरे टेम्परेचर में क्या हुआ, तो ठंड होने लगा, टेम्परेचर धीमा होने लगा। जब धीमा होने लगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा, पानी बनने लगा, ठीक है, और मीथेन गैस बनने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगा। तो ये सीधा आमतौर पर ये कह सकते हैं कि अब जीवन यानी कि रहना अब संभव है। और इसके बाद जलवाष्प ये सब बनने लगा, यानी कि 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जीवन, लाइफ, विकास कैसे संभव हुआ। देखिए पहले क्या था कि एक ये मिल्की वे है, ठीक है, एक मिल्की वे, और इसमें टेम्परेचर पहले क्या था, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर इसमें अब सोचिए कि एक मिल्की वे में बहुत सारे आकाश गंगाएं, बहुत सारे कण मिलकर के एक ठोस बन गया होगा। क्या बन गया होगा, एक ठोस। फिर वो छोटी छोटी कण मिलकर के एक ठोस बन गया होगा और वो ठोस में विस्फोटक हुआ, यानी कि वो ठोस में अगर विस्फोटक हुआ तो कुछ इस प्रकार से बिखर गया। ठीक है, जब बिखर गया तो उसको बोलेंगे नेबुला। अब इसमें देखिए इसमें टेम्परेचर कितना था, तो बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी है था। अब ये देखिए नेबुला बनने के बाद टेम्परेचर भी कम हो गया और इसका अगर प्रेशर की बात करें तो वो भी कम हो गया। तो अब देखिए कि विस्फोटक होने के बाद ग्रह का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या चीज बना, तो ग्रह, पृथ्वी में नहीं बना है, अभी ग्रह बना। अब ग्रह के बाद फिर क्या बना, सौरमंडल। सूर्य तो है पहले से, सूर्य क्या है, ग्रह नहीं, तारा है। और यूवी रेस निकलता है, यूवी किरणें निकलती है, यूवी रेस किरण निकलती है, रेस किरण निकलती है सूर्य से, ये पृथ्वी पे पड़ा। तो बताइए पृथ्वी पर जैसे ही पड़ा तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कितना, तो 800 डिग्री सेल्सियस था। उस समय वायुमंडल नहीं थे, वातावरण उपस्थित अनुपस्थित था। तब जाकर के धीरे धीरे पृथ्वी पर ठंडा हुई तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस आया, फिर H2O का निर्माण हुआ, मीथेन का निर्माण हुआ, अमोनिया आया, फिर जीवन। अभी ये चीज की बगैर अनुपस्थित था, ये नहीं था। ठीक है, अगर इतना वर्ष की बात, इतना अगर बिलियन वर्ष की बात करें तो इसमें जीवन संभव नहीं था। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पानी कैसे बना, हीलियम गैस कैसे बना और कैसे मनुष्य विकसित होने लगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।